बेंगलुरु के शांति नगर में इंसानियत का त्यौहार, इंसानियत जिंदाबाद, मोहब्बत जिंदाबाद की पुकार। एमएलए यानी हारिस ने बुलंद किया इंसानियत का परचम, ह्यूमैनिटी मानवीयता का परचम। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदू सिता हमारा। इस बात का खूबसूरत व खुशनुमा मंजर शांति नगर के नंदा ग्राउंड्स में देखने को मिला। दोस्तों, आज जहां मजहब के नाम पर, रिलीजन और कास्ट के नाम पर लोगों को डिवाइड किया जा रहा है, आपस में फूट डाली जा रही है, लोगों को बांटा जा रहा है, नफरत की दीवारें खड़ी की जा रही हैं, इस माहौल में शांति नगर के एमएलए यानी हारिस ने न सिर्फ कर्नाटक, न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लिए मिसाल पेश की है और ये पैगाम दिया है कि एक लीडर का काम लोगों को जोड़ना, लोगों को एक करना और लोगों की सेवा करना होता है। लिहाजा यानी हारिस ने बेंगलुरु के शांति नगर के नंदा ग्राउंड्स में 3 रोजा फेस्टिवल ऑफ ह्यूमैनिटी, इंसानियत का त्यौहार मनाया। इस त्यौहार में क्या हुआ ये भी जानना दिलचस्प है। यहाँ जहाँ भी देखो, जिधर भी देखो, इंसानियत की खिदमत, मानवीयता की सेवा देखने को मिली। एक ही पंडाल में फ्री हेल्थ कैंप, आधार कार्ड वोटर आईडी कैंप, जॉब फेयर, हेयर सलून कैंप, मेहंदी कैंप, बच्चों के लिए स्पोर्ट्स कल्चरल प्रोग्राम और सबके लिए खाने का बेहतरीन इंतजाम। इस तरह इंसानियत को परवान चढ़ाने, आपस में मेल मिलाप को फरोग देने और एक दूसरे की मदद अंजाम देने का इंतहाई प्यारा निराला मंजर यहाँ पर देखने को मिला। एमएलए साहब की इस कोशिश पर शांति नगर के लोगों ने बेहद खुशी व मसरत का इजहार किया। एक दिलचस्प बात यह थी कि 11 जनवरी को एमएलए यानी हारिस और उनकी अहलिया का जन्मदिन था, मियाँ बीवी का जन्मदिन एक ही दिन, और इस मौके पर फेस्टिवल ऑफ ह्यूमैनिटी। बहरहाल यानी हारिस ने अपने कामकाज से, बहरहाल एमएलए यानी हारिस ने अपने कामकाज से ये साबित किया कि यही है इबादत, यही दीन व ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। After you are born, what we do is very important. You have to study, you have to become good, you have to be a good human being. Okay? You all have to do that. Thank you. पूरे लोगों को, सबको मिलाना, हम पहले इंसान बनना है। इंसान बनने के बाद हम हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन कुछ भी बन सकता है। तो हमें आज अभी 3 दिन जो त्यौहार हमें कर रहे हैं इधर, सबको मिला के देखो, सबका सेवा करने का काम कर रहे हैं। सबको सेवा करना है, सबका मदद होना है, सबको जो तकलीफ है वो दूर करना है। सभी लोगों को, स्कूल बच्चों को, कल स्पोर्ट्स हुआ हमारा इधर, अभी आज से ये पूरा प्रोग्राम मेडिकल कैंप, हेल्थ कैंप हो रहा है और डेंटल, आई, पूरा चीज़ हो रहा है। तो सभी लोगों को इससे फ़ायदा होना है और सबका आधार कार्ड रहने दो, वोटर कार्ड, ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन, इंश्योरेंस, लोन तक देने का हमारा एनजीओ बैठ के लोन भी देने के लिए और कैंप चल रहा है। तो सबको भी जिस तरीके से हो सकता है उस तरीके से फ़ायदा पहुंचाने। और एक ग्रूमिंग सेंटर है, जो उम्र वाले हैं, वो सीनियर सिटीज़न, हेयर कट देना, उनको नेल कट करना, पोए सभी शेविंग करना, उनको एक इंसानियत का एक वो इंसानियत हमें बात में नहीं, हमारा काम से दिखाने का, सिखाने का काम कर रहे हैं। कितने लोगों को फायदा होगा सर इसमें? हर रोज़ मिनिमम 10-15 हज़ार लोग तो आएंगे मेरे ख्याल से। खाना भी है सबको, सब लोग, आज नॉन वेज है, कल और 2 दिन वेजिटेरियन रहेगा। तो सबके लिए, सब आके खुशी खुशी त्यौहार बनाकर जाना है, इतना ही मकसद है हमारा। सर, खास बात यह है कि आज आपका जन्मदिन है, आप हमारे चैनल की तरफ से मुबारकबाद देते हैं और साथ में जो है अपने आपके वाइफ जो है, हमारे भाभी का भी एक साथ जो है, जो भी एक ही डेट पे जो है बर्थडे है, क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, वो अल्लाह का मर्जी है, हमें तो नहीं मालूम है, ऊपर वाले का डिसीजन पे हम क्या बोल सकते हैं। दोनों का जन्मदिन एक ही दिन है, हम दोनों का, तो हमें बहुत साल से बना ले को आ रहे हैं, सबको मालूम, मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में तो उन्होंने भी है, साथ में आकर है इधर। तो बस देखिए, जो भी है, जितना भी हमें है,
ये हमारा कुछ नहीं है, सब उसी का है। हम बस लोगों को कुछ अच्छा करो, मोहब्बत से रहो, आगे आने वाले नस्ल को कोई सही सहेलियत सिखाए, उनको सही रास्ता दिखाए, उनका ज़िंदगी आराम से गुजारने के लिए क्या क्या चीज़ हम कर सकते हैं वो सब करने का कोशिश कर रहे हैं। इल्म देने का कोशिश कर रहा हूँ, काम देने का कोशिश कर रहा हूँ, हेल्थ वो सभी चीज़ में उनको कभी कुछ तकलीफ नहीं होना, उसके लिए क्या होना वो सब करने का कोशिश कर। आज खास बात यह है कि जो आपके जन्म के दिन के मौके पर जो हम कर रहे हैं जॉब फेयर भी हो रहा है, वो डिग्री ग्रेजुएट्स IT BT और 10th स्टैंडर्ड फेल सब लोगों को हमें कैटेगरी सबको साथ लेके कर रहे हैं हम लोग। ओके, कॉन्स्टिट्यूंसी में दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में भी ऐसा होना चाहिए मैसेज। ये सब देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स से छोड़कर भी इंसानियत को इंसान बनकर अच्छा इंसान बनना। मैं कभी बोलता हूँ अच्छा इंसान कौन है, जो तकलीफ में है वो इंसान को साथ देने वाला अच्छा इंसान है। ये अच्छा इंसान हम बनना है, उतना ही है, इधर और कुछ नहीं है। दूसरा कॉन्स्टिट्यूंसी, मैं तो ये संदेश पूरा देश को दे रहा हूँ, ये खाली मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी को नहीं, सेवा मेरा लोगों का कर रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट माई हाउस देन अदर हाउस। तो मैं फर्स्ट मेरा लोगों को, मेरा बच्चों को, इनको सब क्या करना वो कर रहा हूँ। थैंक यू। एन.ए. हारिस साहब हमारे 40-30 साल 35 साल के दोस्त हमारे, उनके सियासी जिंदगी के आगाज से पकड़ अब तक भी मैं उन्होंने साथ मेरे सियासी जिंदगी में बहुत अच्छे साफ सुथरे सियासत में बहुत ईमानदारी के साथ काम करने के MLA को मैं देखा सो हारिस साहब को, और अल्लाह के डर के सिवा किसी को डरने का आदमी भी नहीं, और जो कुछ भी अल्लाह उनको दौलत दिया उसका सही इस्तेमाल दूसरे हर एक कौम के लोगों को सहूलत पहुंचाने के वास्ते कितना हो सकता है उतना करने की आदत है। बेशक हॉस्पिटल के बच्चे की फीस, और दूसरी बात हॉस्पिटल का स्कूल की फीस, गरीब गुरबा के कोविड के टाइम पर बहुत अच्छा काम करे, वो सब दुआ उनके, वो सब दुआ की वजह से फिर अब 4 टाइम MLA हुई। इंशाअल्लाह उनको अब भी उनका हयात की अल्लाह देना, और अब भी अच्छे काम करने की उनको अल्लाह मौका देना, आराम करना। इधर बोलो तो ऐसे लोग रहे तो और गरीबों का फायदा होगा। अल्लाह उनको फिर अच्छी सेहत दें दे, उनके वालिदा और उनकी बीवी को भी अच्छी सेहत दें दे, और उनका साथ पूरी ज़िंदगी भर निभाने की उनको अल्लाह ये दें देकर उनको दुआ करते हुआ मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। हारिस साहब का बर्थडे मुबारक बोलना चाहता हूँ, और हर साल उनका बर्थडे जन्मदिन पब्लिक के साथ मनाते हैं और गरीबों के साथ मनाते हैं, और गरीब के लिए जो प्रोग्राम्स है वो प्रोग्राम्स करते हैं। भगवान उनको अच्छा रखें दे और ज़्यादा पावर दें दे, शक्ति दें दे, और उनको हिम्मत और पावर देना है गरीबों के लिए सेवा करने के लिए। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। हैप्पी बर्थडे टू हारिस भाई एंड भाभी। जो आज हारिस भाई को जन्मदिन मुबारक हो, और फिलहाल जो देख रहे हैं आप लोग, बहुत सारे लोग हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स भी हैं, सब इधर खड़े हैं। जो इंतज़ाम किया है रेशन कार्ड का, आधार कार्ड का और ई-श्रम कार्ड का, और बहुत सारे फैसिलिटी है जो सभी फ्री है। आप लोग आ सकते हैं और यहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं, और आगे के लिए इंशाल्लाह हम लोग इनको दुआएं देते रहेंगे। आप भी दुआएं दें इंशाल्लाह। थैंक यू हरीश भैया, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोगों का बहुत हेल्प हो रहा है। BPL कार्ड और आधार कार्ड सबको, इतने सब बच्चे को बैग दे रहे हैं, कमली दे रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप मिनिस्टर होंगे, हम लोग दुआ करेंगे। ಆನೆ ಪಲ್ಯ ಹರೀಶ್ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು, எல்லாருக்கும் சகாய ಮಾಡ್ತಾರೆ, எல்லாம் கேட்குறதெல்லாம் கொடுக்குறாங்க, எல்லாருக்கும் எவ்வளோ எல்லா ஜாதி மதம்லாம் பார்க்குறதில்ல, எல்லாருக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுறாரு. ரேஷன் கார்டு, ஆதார் கார்டு, பான் கார்டு எல்லாமே ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. பென்ஷன் கைட்டு வந்திருக்கிறேன், பென்ஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன்னுக்கிறாங்க, பென்ஷனுக்கு வந்துக்கிறேன் நான்। ठीक, हमें BPL कार्ड बनाने के आया है, इसलिए रहने वाले वो आने पलिया को रहने वाला है। हम लोग आईडी आधार कार्ड हम लोग को भी, रोड भी अच्छा बना के दिया, इसलिए शुक्रिया, थैंक यू।
वो जिनको जानकारी नहीं थी, जिन्होंने इतने दिनों से जपलेक थे काम बनाना किधर बनाना कर को इधर एक प्लेटफॉर्म मिल जाए, इधर नहीं बनाए तभी आदमियों का कम से कम कांटेक्ट मिल जाए, कहाँ से बनाना कैसा करना सब समझ में तो आता है कम से कम। और बन गया तो यहाँ और ऐसा अच्छे काम करते रहते और इंशाल्लाह अच्छे काम करते तो आदमियों भी खुश होकर उनको कुछ हमेशा मिनिस्टर है ना अगर को बोल को वोट देते। हमें रोज गार्डन ब्राइट स्कूल से एज ए हेडमिस्ट्रेस ऑफ ब्राइट हाई स्कूल असीम मुनीसा। तो हम सब अभी इधर 50 बच्चों को लेके इधर आए हैं, खाना खा के बहुत खुशी हुई और हम इधर आने के बाद आपका वेलकम है और जो आप बच्चों को सहायता करने के लिए गिफ्ट देके हैं उस सब देख के बहुत खुशी हुई। हम हारिस सर से ये आशीर्वाद करते हैं कि उनसे जो कुछ होगा गरीब बच्चों के लिए सहायता करें और हम सबको आपका साथ चाहिए और हमारा साथ जितना हो सके हम भी आपको साथ दे सकते हैं। इसलिए इस जन्मदिन के दिन आपको और आगे लेके जाए, खुदा से हम यही प्रार्थना करते हैं कि और आगे बढ़ो और हम सबको साथ देने के लिए आप हमेशा के लिए मौजूद रहो। थैंक यू सर। जी एन हारिस की तरफ से अल्लाह हमको और राशन कार्ड बना रहे हैं, अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया एन हारिस MLA साहब का। जी नील चंद्रा जी। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हमारे MLA जनाब एन हारिस साहब को मैं और मेरे दोस्तों की जानिब से जन्मदिन की मुबारकबाद देता हूँ और उसके साथ साथ मैं हमारे MLA के बारे में इतना बताना चाहता हूँ कि वो सिर्फ एक MLA नहीं है और सबसे बड़ी चीज़ इनके पास एक खूबी ये है कि उन्होंने एक इंसानियत के नाम पर कोई धर्म कैस्ट ऐसा कुछ बगैर सोचे इन्होंने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया 3 दिन के लिए, यानी 11, 12 और 13 में इसी महीने के अब जो चालू हुआ है आज से, इन्होंने गरीबों के लिए बहुत सारी मदद की है और जो काबिल हैसियत है उनके लिए भी मदद कर रहे हैं, जैसे कि आधार कार्ड, ID कार्ड, पैन कार्ड और मेडिकल का, और दूसरी तरफ से अपनी जानिब से वो बहुत कुछ कर रहे हैं। ऊपर वाले की मेहरबानी यह है कि हमें ऐसा एक बेहतरीन MLA मिला है शांतिनगर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कि सबसे पहले उनके पास बहुत ज़्यादातर इंसानियत है। वो बग़ैर किसी धर्म को मानते हुए अपने आप को ये पहला ये साबित करते हैं कि मैं एक इंसान हूँ, फिर मैं मुसलमान हूँ। लेकिन इसके बावजूद भी जो है सारी कौम को, शांतिनगर के जितने भी वासी हैं, रहने वाले हैं, उन सबको जो है अपनी तरफ से जितना भी हो सकता है, जैसे कि एजुकेशन का है, मेडिकल का है, सीनियर सिटीज़न का है, फ्री कैंप लगा के है, सब कुछ चला इंक्लूडिंग हेल्थ कैंप। इस तरह से बहुत सारे काम कर रहे हैं और माशाल्लाह हमारे यहाँ के शांतिनगर के सारे लोग जो है इनसे सहमत हैं और खुश हैं। और हम लोग सब मिलकर, मैं और मेरे दोस्तों की जानिब से अल्लाह से इतनी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको सेहत और तंदुरुस्ती दे और आगे चलकर इसी तरह के काम जितना ज़्यादा हो सके करे और पूरी तरह से हमें उम्मीद है ज़रूर से ज़रूर ये पूरा करेंगे। और वैसे भी हमारे पूरी शांतिनगर को खूबसूरत तो बना रहे हैं और भी ज़्यादा काम आने वाले सालों में करेंगे इंशाल्लाह। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। अरे सबको सलाम अलैकुम। उन्होंने आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, पैन कार्ड सब बना रहे हैं, पेंशन बना रहे हैं, सबको मदद कर रहे हैं, खाने पानी का सब इंतज़ाम कर रहे हैं। यहाँ लाइन लगा को ही हेल्थ कैंप का भी रखो ही चेकअप, हेल्थ कैंप का भी चेकअप रखो ही पूरा। बहुत शुक्रिया उनका, बहुत शुक्रिया अदा करना। बहुत दुआ तो उनकी हर हमेशा उनके वास्ते दुआ करने को छमे नील संदर्भ में बहुत मदद करती है हर टाइम में। हमारा ईद रंदे, बैरकुन का रंदे, हिंदू का रंदे, क्रिश्चियन का रंदे, सारे आदमियों की ईद अंगों शामिल होती। मेरा नाम असलम पाशा, नील संदर्भ। गुड आफ्टरनून। हियर बाय हारिस सर से जो भी हमें मिल रहा है यहाँ से सुविधाएं सब हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है। हम लोगों के लिए बहुत सहूलत करके दे रहे हैं हारिस सर।
हम उनको बहुत ID कार्ड का, आधार कार्ड का, पेंशन का और BPL कार्ड, APL कार्ड सब चीज़ों का हमको बहुत आसानी करके दे रहे हैं हारिस सर। इस बात से हमें बहुत खुशी है। हम चाहते हैं कि हारिस सर और लंबी उम्र जिए और हम उनको बहुत दिल से हैप्पी बर्थडे बोलना चाहते हैं। अगले साल भी हमारे लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम वेट करेंगे। हमें बहुत खुशी है, हारिस सर हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। धन्यवाद। नील्स आने पड़लिया MP ಆಗ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅವ್ರು ಡೆಲ್ಲಿಲಿ ಕುತ್ಕೋಬೇಕು ಆಯ್ತು. ಅವ್ರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂದು ಜಾಗ ಅಲ್ಲ, ಸುಮಾರು 1000 ಜನಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಖರ್ಚು ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಾನ ಉಪಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಸೀರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪೆನ್ಷನ್ ಆಗ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಸ್ವಾಮಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಯಾರು MP ಆಗಬೇಕು? ಎಣ್ಣೆ ಹಾರಿಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೋಬೇಕು. ಎಣ್ಣೆ ಹಾರಿಸ್ ಕುತ್ಕೋಬೇಕು. 1000 ಸಹ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರ ಮಗ ಮೋದಿ ಅವ್ನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮೋದಿ ಅವ್ನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗಲೇ. 1000 ಸಲ ಅವರೇ ಇರಬೇಕು ನಮಗೆ. ಎಣ್ಣೆ ಹಾರಿಸ್ ಬೇಕು, ನಾನು ಎಣ್ಣೆ ಹಾರಿಸ್ಬೇಕು ಸರ್. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1000 ಜನ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲಸ. ಅವರು ದೇವರು ಒಂದಲ್ಲ, ಆ 1000 ಸಲ ಆಶೀರ್ವಾದಿಯಲ್ಲಿ. ಆಮೀನ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರೋರು ನೀವು? ನಾವು ಗೌತಮಪುರ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಆರ್ ಜಾನ್ ಪೀಟರ್ ಅಂತ. ವಯಸ್ಸು 75. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಶೇಖರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸುಬ್ಬಮ್ಮ ವೆಂಕಟಯ್ಯ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಂಟೋನಿಯಮ್ಮ. ಹಲೋ हेलो महेश கொஞ்சம் வெளியே இருக்கிற வந்து देना सर हेयर कट करा दो अच्छा ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ, ಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ, ಜನ ಬರ್ದೇ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನೋಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಸಂಬಂಧ ನಮ್ದು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ನನ್ನ ತಂದೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಪಾಠ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜನಸೇವೆನೇ ಜನಾರ್ದನ ಸೇವೆ, ಇದೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ವಿದ್ಯಾವಂತರಿಗೆ அவருடைய பிறந்த நாள் என்று சொல்லாமல் மனிதநேய உற்சவம், ஃபெஸ்டிவல் ஆஃப் ஹியூமனிட்டி என்று சொல்லுகின்றார் என்று சொன்னால் இது வெறும் வேதத்திலே கடவுளுக்கு சொல்லுகின்ற வார்த்தை தான். ஆனால் இவர் ஒரு தாயின் கருணை பரிவினாலே மக்களுடன் ஒன்றாக 2 எழுத்து போதும் ஐயாவை பற்றி பெருமையா சொல்லுங்கன்னா கலத்தல் கரைதல். கலத்தல் என்பது மக்களுடன் மக்களாக ஒன்றாக கலந்து சேவை புரிவது. கரைத்தல் என்று சொன்னால் தன்னுடைய பெருமை எல்லாம் பாருங்க, இவ்வளவு
காண முடியாத ஒரு அற்புதமான மனிதநேய உற்சவம் இதுவரை கண்டதில்லை. இது மேலும் நாம் இவரை தவிர யாராலும் பார்க்க முடியாது. மனிதநேயமிக்க ஒரு நல்ல குடும்பத்திலே அவதரித்து மனிதநேயமிக்க நல்ல பெற்றோர்களால் ஈன்றெடுக்கப்பட்டு மனிதநேயம் உள்ள நல்ல குடும்ப தலைவியுடன் கரம் பற்றி மனித நேயம் உள்ள நல்ல மக்கள்களை ஈன்றெடுத்த மாபெரும் மாமனிதர் நம் எம்எல்ஏ என்ஐ ஆதிசியா அவர்கள். காரணம் ஏறக்குறைய 12 ஆண்டு காலம் அவர் ஆற்றிய சேவையானது நாம் எல்லாம் சொல்லி தெரியணுங்கிற அவசியம் இல்லை. உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே நிறைய தெரியும். அவர் மாத்திரம் இல்லை, அவருடைய தகப்பனார் ஐயா சார், அவருடைய குமாரர் எல்லாருமே ரொம்ப சிறப்பான மனுஷனுடைய உணர்வை உணர்ந்து நடக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான மனிதராக இருந்து நம்முள் ஒன்றரை கலந்து சாந்தி நகர் சட்டமன்ற தொகுதியில் இதுவரை யாரும் கண்டிராத ஒரு சரித்திரம் படைத்த சரித்திர நாயகன் என்று சொன்னால் மிகையாகாது. அதற்கெல்லாம் காரணம் நீங்கள் எல்லாரும் தான். ಎಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳು